नहीं चलेगी आज? यस बेटा, दीपक सर की जो क्लास है ना वो आज से मैं ही लूंगी, मतलब आज से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी जिनको दीपक सर पढ़ाते थे, ठीक है? चलिए, अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक हमारा चलेगा कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं। परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है? ये पहले भी हो चुका है, दीपक सर की क्लास में भी हो गया और मेरी क्लास में तो ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है? तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए थे। तो जोड़ का एक सवाल रहता है, ठीक है? उसके बाद हम घटा देखेंगे। तो मैं आपको एक सवाल करवाती हूँ जोड़ का, चलो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। अगर मैंने मान लीजिए जोड़ना है -3 में प्लस का 1/2। अब परिमेय संख्या माइनस में होती है ना, परिमेय संख्या की परिभाषा है, हमें पता है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे के सारे पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं होती है ना। तो ये दोनों हमारी परिमेय संख्या है, जिसमें से एक माइनस का है और एक प्लस का है। मुझे इसको ऐड करना है। ऐड करने का क्या तरीका होता है बेटा? देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको हर को समान बनाना है ना? हर को कैसे समान बनाते हैं? एलसीएम लेके। अब देखो, यहाँ इसका हर है 1 और इसका हर है 2, दोनों हर डिफरेंट है ना। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो हर समान हो जाएंगे। अब एलसीएम लेने की मुझे क्या यहाँ पे जरूरत है? देखो, एलसीएम हम तब लेते हैं जब बड़ा नंबर या अलग अलग हो। यहाँ पे तो साथ में 1 है ना। आपको पता है किसी भी संख्या का अगर हम 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो मुझे वही संख्या मिलेगी, होगा ना? 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 ही मिलना है। चाहे तो करके देख लो कि 2 और 1 का मैं एलसीएम लूंगी, पहले 1 से जाएगा फिर 2 से जाएगा, 2 ही आना है, 2 एकम 2, तो मैं क्यों एलसीएम लूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं अपना? ठीक है? तो याद रखना, जब भी हमारा किसी भी संख्या के साथ 1 हो तो दूसरी संख्या ही हमारा एलसीएम आएगी। एलसीएम आ जाएगा इसका 2। अब जो मैंने करवाया, हो सकता है बेटा सर ने आपको अलग तरीके से कराया, मैंने किस तरीके से कराया वो देख लेना, मुझे बताना समझ में आया या नहीं। ऊपर जो संख्या है, ऊपर क्या दे रखी है? -3। इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, -3 ऐसे उतरता है। फिर हम लगाते हैं गुणा का निशान। गुणा का निशान लगाने के बाद फिर मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, यहाँ पे एक संख्या आई, बीच में जो निशान है, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का लगा दिया। ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, फिर से गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब देखो, अगले स्टेप में हमने क्या करना है? अगले स्टेप में हमने करना ये है, जो हमारे हर है ना, हर में जो संख्या है उनको देखो। यहाँ है, सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है आप लोग बताओ? 1 के पहाड़े में 2 आता है? आता है। 1 दूनी 2, मतलब 1 के पहाड़े में 2 बार ही आता है। तो ये जितनी बार आता है वो संख्या यहाँ आएगी। अब यहाँ क्यों आएगी? यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि जो -3 है वो 1 के ऊपर है, इसलिए मैंने -3 वाले बॉक्स में 2 लिखा। अब बारी आती है 2 की। 1 का काम हो गया, अब 2 को देखो। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता होगा? 2 के पहाड़े में 2 1 टाइम आता है। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। बस अगले स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है। -3 को 2 से गुणा कर दो, क्या आएगा? 6 आएगा। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है ना, मैंने बताया था कि जब एक ही संख्या माइनस की हो, एक हमारी विषम संख्या होती है ना, ऑड नंबर, तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा, इसलिए आएगा -6। बीच में प्लस का निशान, प्लस लगा दो। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, बटे 2। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी एक संख्या माइनस की हो, जब भी एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो, हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, जो आगे निशान होते हैं वही उनके सिंबल्स, उनके चिन्ह होते हैं। तो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो दोनों को घटा दो। 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 आएंगे। फिर क्या करते हैं? बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या तो 6 है, बड़ी संख्या तो 6 है, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस का निशान, तो उत्तर में आएगा -5, हर में है 2, और यही इसका उत्तर है, -5/2। अब आप लोग मुझे बताइए, सभी बच्चे, क्लियर हुआ? गुड इवनिंग मैम। समझ में आया? गुड इवनिंग मैम। बेटा गुड इवनिंग। जो दीपक सर की क्लास के बच्चे हैं, मैंने बोला कि हो सकता है करवाने का तरीका अलग हो, क्योंकि इसको एक दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। यस मैम। आपको ये तरीका समझ में आया या नहीं आया, बस मैं बताइए। यस मैम। और मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं?
ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। एक काम करो, मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाऊंगी, इसको नोट डाउन कर लो। तो सभी बच्चे उतार लीजिए कॉपी में, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। कोई उतारिया प्रॉब्लम नहीं, मैम सभी ने। ठीक है। सभी ने उतार लिया? चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, एक और क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए माइनस का 7/1 में आपने जोड़ना है 3/5, ठीक है, 3/5। मैंने आपसे बार बार बोला कि हाँ आपको एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है 5 के साथ है 1, 5 के साथ क्या है 1 है, तो एलसीएम 5 ही आने वाला है। एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आएगा। आ गया। अब अगला स्टेप क्या है? जो भी ऊपर संख्या लिखी है उसे ऐसे उतार दो। सबसे पहले माइनस का 7 लिखा है, ऐसे उतार दो। अगले स्टेप में गुणा लगाते हैं, फिर एक खाली बॉक्स बनाते हैं। अगले स्टेप में बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दो, फिर लिखा है 3, ऐसे उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब बस अब बारी है हर की। 1 के पहाड़े में 5, 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आएगा? 5 बारी। 1 5 जा 5, 1 पंजे 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आएगा? 1 बारी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कर दो मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35। अब फिर से एक ही संख्या माइनस की है ना, 7 के आगे तो माइनस का निशान है, इसलिए उत्तर में यहाँ गुणा करके भी माइनस आएगा। बीच में प्लस का निशान है, 3 एकम 3, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, बटे 5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, उल्टे निशान है ना, उल्टे निशान है तो हमेशा संख्याएं घटती आपस में। 35 में से 3 को घटाओगे क्या आएगा बेटा? 32 आएगा। फिर आता है बड़ी संख्या के आगे जो निशान है, बड़ी संख्या 35 है जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 32/5 इसका उत्तर होगा, माइनस का 32/5। क्लियर है? अब यस अभी क्लियर है सभी को? मैम। यस मैम। गुड। इसको भी उतार लो बेटा जल्दी से। डन मैम। हाँ बोलो, हो गया? यस मैम। ठीक है। अब मुझे सब बच्चे बताएंगे, सभी रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? एक यस पोल में मैम। करें किसी तरीके को? यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कोई क्लास से नहीं जाएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है? हाँ, यस मैम। सभी शेयर कर रही हूँ। चलिए आप बताना, हाँ आ रही है नजर या नहीं आ रही? आ गई मैम, आ गई। क्वेश्चन लिख गया? चलो सभी बच्चे सॉल्व करो इसे कॉपी में। होल में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। है क्वेश्चन, माइनस के 5 और 4/3 को जोड़ो। माइनस के 5 और 4/3 को जोड़ी। अभी करा है सेम इसी तरीके का सवाल, हमने हो जाएगा सभी से। देखिए सही है कि गलत है। ठीक है, अभी जिन्होंने आंसर किया सही है, 2 बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का ठीक है।
बाकी बच्चे भी करिए। मैम कॉपी दिखाऊं? अभी नहीं, लास्ट में देखूंगी कॉपी। लास्ट में जब पोल सेक्शन बंद करूंगी ना तब कॉपी दिखाना। देखिए जरा कितना का हो गया। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 बच्चों का आंसर आया है, जितने में से 5 का सही है। अभी 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। दो मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, पूरा टाइम ले लो। हाँ बढ़िया, 14 बच्चों ने दिया अभी आंसर। गुड, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड। सभी का हो गया तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम एक मिनट। यस। हो हो गया। गया है तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया? मैम ठीक है। हाँ चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और है बेटा। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो गया है बंद। चलो अब मुझे ना एक एक करके सब अपनी अपनी कॉपी शो कर दो। कॉपी दिखा दो मुझे, जिन जिन का होते जाएगा। ठीक है, साहिल बेटा गड़बड़ कर दी है। हम्म, देखो बेटा, एलसीएम तक तो एकदम सही किया। वहां जहां आपने माइनस का 5 गुणा 1 लिखा है ना, वहां 3 आएगा। एक के पहाड़े में 3 तो 3 बार आता है ना साहिल। एक के पहाड़े में 3 तो 3 बार आता है, तो माइनस का 5 गुणा 3 होगा। आपने वहां 1 लिखा है, दोनों जगह 1 थोड़ी ना आएगा। ठीक ओके है, मैम। ये मिस्टेक करिए। बाकी और किसका हो गया, कॉपी दिखाओ। हाँ, बलबीर के नाम से जो बच्चा है, क्या आंसर, फाइनल आंसर क्या आया? नो बेटा, आपने भी सेम वही मिस्टेक करी है। आपने भी सेम वही मिस्टेक करी है। नैना के नाम से बच्ची है, बच्चा है, एकदम करेक्ट है। हाँ साहिल अब ठीक है, अब एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, हर्ष के नाम से जो बच्चा है, क्या है बेटा आंसर? हाँ, यहाँ तक एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, यतिन के नाम से बच्चा है, आपका भी करेक्ट है। बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे अब मुझसे आंसर मिलाइएगा। हाँ मयंक। हाँ बेटा, एक तो इतनी जल्दी कॉपी मत हटाया करो। हाँ, अरमान के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। हाँ, मयंक बेटा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड।
देखो कुछ बच्चों ने ना मिस्टेक कहाँ करी है, यहाँ करी है। सबसे पहले मैंने आपसे बार बार बोला कि जब भी हर में 1 हो और एक दूसरी संख्या हो तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम हमेशा दूसरी संख्या ही आएगी। 3 है तो 3 ही आएगा, ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है एलसीएम। ऊपर वाली संख्या माइनस का 5 था, उतार लिया, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में प्लस का निशान। फिर 4 है, 4 लगा दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब हमें फिट करना है इन वाले खाली बॉक्सेस में संख्याएं। तो 1 के पहाड़े में 3 बेटा 3 बार आता है। 1 गुणा 3 3 होता है, तो 3 बार आता है, 3 आएगा। कुछ बच्चों ने 1 लिख दिया। 1 क्यों आएगा? 1 के पहाड़े में 3 तो 3 बार आता है ना, 1 3 3। अब 3 के पहाड़े में ये 3 कितनी बार आएगा? ये 1 बार आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1। ठीक है, अगला गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा करोगे 15 आएगा। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, 5 यहाँ माइनस का नजर आ रहा होगा आपको। एक संख्या माइनस की है, आपको पता है जब भी एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर में माइनस का निशान जरूर आता है मल्टीप्लाई करते टाइम। 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा बटे 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो, 15 माइनस का है 4 प्लस का है, जब एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो हमेशा माइनस कर दो, घटा दो। 15 में से 4 जाएंगे 11 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या तो 15 है, बड़ी संख्या तो 15 है, जिसके आगे माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। माइनस का 11 बटे 3, माइनस का 11 बटे 3। अब मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? यस मैम। देखो 8 बच्चों ने ना ये क्वेश्चन गलत किया था, तो 8 मेरे हिसाब से काफी बड़ा नंबर होता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े। अगला टॉपिक है अब हमारा माइनस, घटाव सीखेंगे हम परिमेय संख्याओं का। ठीक है, घटाव। तो सबसे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं यही। 3 में से 5 बट्टे 3 को घटाओ। 3 में से 5 बट्टे 3 को घटाओ। 3 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 ही लगाएंगे। मैंने आपको बार बार बोला एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है 1 है और 3 है, तो एलसीएम 3 ही आने वाला है। ऊपर है 3। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होता है, जोड़ और घटा एक जैसा है, तो सेम वही स्टेप करना है। 3 दिया है, 3 उतार लिया, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब चेंज कहाँ आएगा? यस सॉरी, चेंज आएगा। यस, किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ यस बेटा, माइक ऑन मत करो, माइक को बंद रखो, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर बीच में प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 5 है, 5 उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। नेक्स्ट स्टेप, 1 के टेबल में 3, 1 के पहाड़े में 3 3 बार ही आता है, 1 3 3। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? एक बारी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 3 3 जा 9, 5 1 जा 5। देखो बीच में मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस का निशान था, बट्टे 3। अब फिर से वही, देखो 9 के आगे कोई निशान नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, 9 के आगे कोई निशान नहीं तो प्लस मानेंगे। फिर से एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो घटाएंगे। 9 में से 5 को घटा दो, क्या आएगा? 4, 4 बट्टे 3। ठीक है, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं ना, बड़ी संख्या 9 है, 9 के आगे प्लस का निशान है, तो अगर कुछ भी नहीं लगाओगे इसका मतलब प्लस ही होता है, तो उत्तर आएगा प्लस का 4 बट्टे 3। सेम एडिशन ही है, जोड़ ही है। क्लियर सभी को? हाँ देखो चैट में भी काफी बच्चों ने 4 बटे 3 लिख दिया। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। कहीं पे भी, हाँ कहीं पे भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलिए सभी से उतार लो, फिर एक और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। मैम हो गया। हाँ फिर मैं एक क्वेश्चन मैम। आपको दूंगी, आप, हाँ आप लोग मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखाना, फिर पोल में करेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले को जरा आप लोग करो। 9 बट्टे 7 में से 1 बट्टे 2 को घटाना है। अब देखो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 2 का, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। आप लोग ट्राई करो और मुझे कॉपी दिखाते जाओ, जिसका होते जाएगा कॉपी शो कर देना, ठीक है।
जिसका होते जाए मुझे कॉपी दिखा देना। मैम जी कॉपी देख लो। हाँ साहिल, ओके बेटा। हाँ पूरी कॉपी दिखाओ, थोड़ा पीछे करो कॉपी। तो एलसीएम ठीक किया है, बढ़िया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पास लेके आओ। 12, 7। हाँ करेक्ट है बेटा, ठीक है, बढ़िया, करेक्ट है। हाँ नैना के नाम से बच्चा है। हाँ बेटा कॉपी ना आपकी दिख नहीं रही है, थोड़ा सा पास लेके आइए कैमरे के। हाँ साहिल एकदम करेक्ट है बेटा आपका। जो कॉपी दिखा सकता है मुझे कॉपी दिखा दो, और जो नहीं दिखा सकते हो चैट सेक्शन में लिखो। नैना बेटा इतनी जल्दी कॉपी नहीं हटाते, मुझे दिखता नहीं है। हाँ गजेंद्र के नाम से जो बच्चा एकदम करेक्ट है आपका भी। हाँ एक तो आप कॉपी बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है अब ठीक है। नैना, नैना के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप लोगों को आ गया है ये। बलबीर के नाम से बच्चा, वेरी गुड, आपका भी एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म हर्ष, यस बेटा वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड। यस हाँ मयंक एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। हाँ वेरी गुड। चलिए अब मैं करवाऊं, मैक्सिमम बच्चों का आ ही गया है आंसर। यस प्रिया के नाम से बच्चा, बेटा माइनस का निशान कैसा है आपका आंसर में? माइनस का तो निशान नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो देख लेते हैं फिर भी। चलो सबसे पहले 7 और 2 का आप लोगों ने एलसीएम लिया, तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 7 ऐसा का ऐसा, फिर 7 से दोगे भाग, 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा इसका एलसीएम, 14 आएगा एलसीएम, ठीक है लिख दिया। ऊपर 9 था, 9 उतार दिया, गुणा लगाया बॉक्स, बीच में माइनस का निशान, माइनस 1 गुणा बॉक्स। अब 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 के पहाड़े में 14, 7 दूनी 14, 2 बार। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। उल्टा होता है हमेशा, जो यहाँ संख्या आएगी उसका अपोजिट यहाँ आएगा हमेशा, ठीक है। 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है। 9 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, बीच में माइनस, 1 सत्ते 7 बटे 14, 18 में से 7 घटाओगे 11 आएगा, 11 बटे 14। देखो यहाँ माइनस का नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 18 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो इसलिए उत्तर भी प्लस का ही आया। क्लियर है, सभी का एकदम करेक्ट है, 11 बटे 14। अच्छा एक और चीज मैं अगर इसमें ये करती, अगर मैं इसको ऐसा कर देती, मैं थोड़ा सा चेंज ऐसे करती, मैं आपसे बोलती कि भाई अब ना सवाल ये है कि आपको 1/2 में से 9/7 को घटाना है। अब देखिएगा क्या चेंज आएगा अगर मैं सवाल को उल्टा कर दूं तो क्या चेंज आना है? देखो एलसीएम तो वही रहेगा, एलसीएम तो 14 ही आएगा, लेकिन यहाँ साइन में चेंज आ जाएगा। ऊपर 1 है, 1 उतारा, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में माइनस का निशान, फिर 9 गुणा बॉक्स। अब सभी बच्चे देखिएगा चेंज क्या आता है। 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है, यहाँ लिख दिया। 7 के पहाड़े में 14 2 बार आता है, यहाँ लिख दिया। 1 सत्ते 7, 9 दूनी 18, सेम वही है, बस साइन का चेंज है, मैंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए बेटा, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, अभी भी घटाना होगा, घटाओगे तो 11 ही आने वाला है, 11/14 आएगा। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बड़ी संख्या का निशान आता है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या 18 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर आएगा इस बार माइनस का 11/14। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको निशान का बहुत मतलब साइन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हमेशा बड़ी संख्या का ही निशान आएगा। तो अगर मैंने जैसे ही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, मैंने 1/2 में से 9/7 को घटाया, तो आंसर मेरा माइनस का हो गया। वैल्यू सेम, साइन डिफरेंट। क्लियर है सभी को? यस मैम।
इसको प्लीज नोट कर लीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, गुड। चलिए अब मैं पोल में दे दूं क्वेश्चन एक इसी टाइप का। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। इस बार रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। यस मैम। आज मेरी स्क्रीन को पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार गायब हो जा रही है। मैम स्क्रीन गई। हाँ मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ दिख जाएगी अभी, रुको। आप बताइएगा मुझे दिख रही है या नहीं दिख रही। ना मैम। नो दिख मैम। जाएगी बेटा, दिख जाएगी। नो मैम। मैम आ दिख गई। रही होगी अब। मैम आ आ गई गई। होगी। दिख गई। हाँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है कि बार बार स्क्रीन जो है ना वो गायब हो जा रही है। बेटा प्रिया के नाम से जो बच्चे, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, बेटा माइक बंद कर लो। देखो सवाल आपके सामने है, क्या लिखा है, 4/5 में से 1/3 को घटा दो तो क्या आएगा मेरा आंसर। सभी बच्चे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, नीचे ना 5 और 3 है। ठीक है, तो अभी सही हो रहा है। गुड, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी कॉपी नहीं दिखानी बेटा, कुलदीप के नाम से जो बच्चा है, जब मैं पोल बंद कर दूंगी ना तब कॉपी दिखाना। अभी कॉपी दिखाओगे बच्चे आपका आंसर कॉपी कर लेंगे ना। बेटा कविता के नाम से बच्चा, माइक बंद कर दो। माइक ऑन है आपका। गुड। चलो देखते हैं कितनों का सही। हाँ, 12 में से 10 बच्चों का सही आंसर, जो कि काफी सही है। 12 में से 10 बच्चों का। मैम हो गया। बढ़िया। मैम सही है। बेटा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि गलत भी हुए बच्चों की। अभी कॉपी दिखा देना या मेरा आंसर मैच कर लेना, सही हो जाएगा। मतलब उससे मैच कर लीजिएगा जब मैं करवाऊंगी, ठीक है। मैम कॉपी दिखाए। अभी नहीं, लास्ट में दिखाना। पोल बंद कर देती हूँ, जब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी उसके बाद बोलूंगी कॉपी दिखा दो, तब दिखाइएगा। लास्ट में बेटा, लास्ट में। बलबीर के नाम से बच्चा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सभी का हो गया पोल में। यस मैम। ठीक है, यस। आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ आप दिखा दीजिए मुझे कॉपी, इसका होते जाए। हाँ साहिल एकदम करेक्ट है, बढ़िया। अब इस बार इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों का एकदम करेक्ट ही है, ठीक है। चलो जिसने पोल में नहीं किया ना, एक बार चैट सेक्शन में कर दीजिए बेटा। जिसका पोल में नहीं आया है, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो चैट में कर दीजिए आंसर। यस, वेरी गुड। हाँ साहिल बेटा, मैंने आपकी कॉपी देख ली है, करेक्ट है। गजेंद्र के नाम से बच्चा, आपका भी एकदम करेक्ट है, बढ़िया, गुड। हर्ष वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, करेक्ट।
नैना बेटा एकदम करेक्ट है, गुड। अब चलो देखो, 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम बेटा 15 आएगा, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, लिख दिया मैंने। ऊपर था 4, मैंने 4 लिख दिया, गुणा लगाया, देन बॉक्स, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, ऊपर है 1, ऐसे उतार दिया, फिर बॉक्स बना। अब 5 के पहाड़े में 15, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, पहाड़ा पढ़ो, 5 3 15, 5 3 15, तो 3 आता है। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। हाँ वेरी गुड, 3 पंजे 15, गुणा करो, 4 तिया क्या आएगा, 4 तिया क्या आएगा, 12, 12, बीच में माइनस, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 बटे 15, फिर से वही 12 यहाँ प्लस का है, 5 माइनस का है, घटाना है, 12 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा, 7, या 12 में से 5 जाएंगे, 7 आएगा, 7 बटे 15। अब देखो 12 बड़ी संख्या है ना, उसके आगे प्लस का निशान है, इसलिए उत्तर भी यही रहेगा, प्लस का 7 बटे 15, मतलब 20 का सही यस मैम, आंसर है। क्लियर सभी को? यस मैम, यस मैम। हाँ, जिसका गलत भी हुआ होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन करें? यस मैम, यस मैम। ओके, देखो बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना किसी भी सवाल में, तो मुझसे पूछ लेना बार बार, ठीक है? यस मैम, ये है 5 बटे यस 3 मैम, में से 1 को घटा दो, 5 बटे 3 में से 1 के को घटाओगे तो क्या परिणाम आएगा, कीजिए। बिल्कुल आराम से करिएगा, देख लेना एलसीएम करने की जरूरत है या नहीं है। गुड, ट्राई करिएगा कि इसका आंसर सभी का ठीक हो, और मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी का ठीक होना भी चाहिए, काफी सारे सवाल हमने कर लिए हैं ऐसे, है ना? वेरी गुड, काफी सही। वेरी गुड, अभी अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया। मैम कॉपी दिखा दें? नहीं अभी नहीं, लास्ट में दिखाना। देखो कॉपी में तब देखती हूँ ना जब मेरे को लगता है यहाँ पोल में अगर काफी बच्चों का गलत होता है आंसर, लेकिन अगर सबका ठीक है तो फिर कॉपी देखने की जरूरत ही नहीं है ना? थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर अभी थोड़ी देर में काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, इसका नहीं हुआ तो कर दीजिए। 5 4 3 2 1। ये साहिल वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। अब जिसने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दूं, चैट ऑन है। वेरी गुड, सभी ने कर दिया पोल में?
यस, बलबीर के नाम से बच्चे एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, कुलदीप के नाम से बच्चे एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मयंक, यस बेटा करेक्ट है आपका भी, बहुत बढ़िया। देखो जैसे कि मैंने बोला, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों का ठीक है, तो मुझे यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीछे 3 और 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब है ही नहीं। ऊपर है 5, ऐसे उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में -1 मल्टीप्लाई देन बॉक्स, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? 1 बार आता है, 3 एकम 3। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? 3 बार, 1 तिया 3। 5 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? 5, 5 एकम 5, बीच में माइनस का निशान। 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 1 तिया 3/3। बस फिर से वही लास्ट स्टेप, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा? 2, 2/3 इसका उत्तर है, प्लस का 2/3, ए करेक्ट है। क्लियर हुआ? कुछ बच्चों ने माइनस का निशान लगाया था, माइनस का तो बेटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं आ सकता माइनस का? क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, 5 के आगे तो प्लस है, इसलिए उत्तर भी प्लस ही आएगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है सभी को? सवाल ये वाला भी फिर अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे हम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छी बात। आप यस बोलिए। हाँ हर्ष, वेरी गुड बेटा। ये था आखिरी सवाल, ठीक है, घटाव का आखिरी सवाल था। अगला टॉपिक है हमारा गुणा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको याद होगा हमने भिन्न में भी गुणा किया था, भिन्नों का गुणा देखा था, सेम परिमेय संख्याओं का गुणा भी वैसे ही होगा। अंतर क्या आ जाएगा? बस चिन्ह आ जाएंगे इसमें माइनस के। आपने इसको गुणा करना है। तरीका क्या होता है? या तो संख्या ऊपर नीचे कटती है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, मतलब एक ही संख्या के पहाड़े में आना चाहिए, या ऐसे क्रॉस में कटेगी, या क्रॉस में कटेगी, दोनों में से ऐसे कटेगी। आमने सामने नहीं काटना है, ऐसे मत कर देना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गलत है। आमने सामने कभी नहीं कटती संख्या, या तो ऊपर नीचे या क्रॉस में। तो अब देखो, जो संख्या आपस में कट रही है काट दो, अगर नहीं कट रही तो डायरेक्ट गुणा कर दो। तो यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कोई कट रही है, तो डायरेक्ट गुणा ही होगा। 4 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा? 8। 5 को 1 से गुणा करोगे 5। अब देखो साइन का है, यहाँ पे एक ही संख्या माइनस की है, 2/5 माइनस का है, मतलब एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारा विषम संख्या होता है, इसलिए उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, माइनस का 8/5। वेरी गुड साहिब, सभी को समझ में आया आपको ना इस सवाल में? यस हर्ष, बलबीर के नाम से बच्चे हैं, वेरी गुड। इसमें क्या करना है आपने? साइन का ध्यान देना है, साइन का ध्यान दो। अगर 2 साइन है, 2 एक सम संख्या है, तो उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। सम और विषम संख्या सभी को पता है, तो उसके हिसाब से ही हमारे आंसर्स में चिन्ह लगते हैं, ठीक है। तो ये तो वो सवाल था जिसमें कोई संख्या कट नहीं रही, लेकिन आगे कट भी तो सकती है, जैसे यहाँ 5/6 को गुणा करो 8/5 से। कुछ कट रहा है यहाँ पे? क्या कट रहा है बताओ जल्दी से? 5 6 और 8। पहले 5 और 5 को काट दो। आप 6 और 8 भी कट रहा है। 6 और 8 मेरा 2 के पहाड़े में आता है, 2 तिया 6 कितनी बार आता है? 6 3 बार। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 2 चौके 8, क्या है उत्तर? 4/3। 4/3, यस वेरी गुड। काफी बच्चों ने 4/3 लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस हर्ष, वेरी गुड बेटा। अब एक सवाल मैं दे दूं आपको अपनी तरफ से, फिर पोल में करेंगे। यस मैम। फिर पोल में करेंगे। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दूंगी मैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं माइनस का 81/4 को गुणा करो 2/9 से, माइनस का 2/9 से, क्या आएगा उत्तर? जिसका होते चाहे चैट अक्षर में आंसर लिखिएगा।
ए, वेरी गुड। दीपांशु बेटा साइन का ध्यान दो, साइन में गड़बड़ करिए। यस वेरी गुड, अब ठीक है। हाँ अब बढ़िया है, अब सब बच्चों का ठीक है। यस बलबीर के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट। आपने पहले माइनस लगाया था ना, फिर बाद में हटा दिया माइनस का निशान। यस मैम हमने बाद में देख लिया, दोनों तरफ माइनस था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा। और कौन कॉपी दिखा रहा है? साहिल, वेरी गुड बेटा। अब देखिए, अब मैं कराती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, 9 के पहाड़े में 81 आता है कितनी बार? 9 बार। 9 एकम 9, 9 9 में 81, 9 9 जो 81। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 दूनी 4, ऊपर है 9, नीचे है 2। अब तो ये कट नहीं सकते ना, कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 9 भी आता हो 2 भी आता हो। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, दोनों के आगे माइनस का निशान है, 2 एक सम संख्या है, इसलिए उत्तर में प्लस का निशान आएगा, प्लस का 9/2। क्लियर सभी को? हमें एक और दे दो। अब पोल में करे क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या है? माइनस के 7 को गुणा करो माइनस के 8/14 से। साइन का ध्यान देना, साइन का ध्यान दोगे तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। कीजिए। तो संख्या कट रही है, आपस में काट दो। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया है एकदम करेक्ट। कितने बच्चों का आ गया? 4 बच्चों का आ गया है, चारों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। देखो मैम इतिहास का सही है बेटा, 8 में से ना 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम, हर्ष का गलत है सही। बेटा अभी इसमें नाम नहीं आता, नाम नहीं आएगा, पर इतना पता चलेगा कितनों ने सही किया है। ठीक है, अभी कॉपी दिखा देना तो पता चल जाएगा। वेरी गुड, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। बहुत बढ़िया। हम्म, आ गया। चलिए जल्दी जल्दी से करिए, फिर काउंटडाउन में स्टार्ट करूंगी। बेटा माइक ऑन मत करो, प्रिया के नाम से जो बच्चा है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप मुझे कॉपी दिखा दो। हाँ साहिल वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका। कुलदीप के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हर्ष,
यस बेटा हर्ष, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ बच्चों ने मिस्टेक क्या करी है। उन्होंने पता है क्या किया, कुछ ने 7 को 8 से गुणा करके 56 आंसर लिख दिया है। ए पे इतने सारे बच्चों ने टिक लगाया है। क्या ये सही किया है मैंने? क्या ऐसी करूंगी मैं 7 को 8 से गुणा करके? नो मैम, बेटा नो नीचे मैम। 14 भी तो है। ये आपको क्या यहाँ 14 नहीं नजर आ रहा? ये 14 का क्या होगा नीचे? आप तो ऊपर ऊपर का गुणा कर रहे हो, नीचे का भी तो देखो। गलत है जिसने भी ये तरीका यूज किया है। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 2 बारी। 7 दूनी 14। 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 बार आता है। 2 चौके 8। अब देखो ऊपर 4 है, नीचे 1 है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 4/1 या 4। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। अभी मैंने बताया जब दोनों ही माइनस की होती है तो उत्तर प्लस का आएगा। किसने किया था वैसे? 56 लिख दिया था डायरेक्ट। मैम बी 56 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया अब? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम। बेटा ये गलती मत करो, ये तो बहुत ही मतलब अजीब गलती है मैं बोलूंगी। आपको नीचे 14 भी तो नजर आ रहा है। एक और क्वेश्चन करी पोल में। यस मैम। यस मैम, यस मैम, हाँ सभी सही करें। 3/4 को गुणा करो 2/5 से। अब देखो यहाँ पे साइन का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं। कीजिए। बेटा कविता के नाम से बच्चा है, लास्ट में दिखाना कॉपी। और मैं आपको अभी बैक कैमरा कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। मैम हो गया। हाँ अभी जितने भी बच्चों ने किया है पोल में सबका ठीक है। गुड, करेक्ट हो रहा है, काफी बच्चों का ठीक है। बढ़िया। मैम कितने बच्चों का आ गया? 8 बच्चों का आ गया और 8 के 8 बच्चों का ठीक है एकदम। बात 3 करना। हाँ बेटा ग्रुप जाओ। थोड़ा सा समय लास्ट का, थोड़ा सा समय और ले लो क्योंकि 3-4 बच्चे अभी रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैम 2 मिनट। हाँ चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं अब। मैम 1 मिनट। मैम हो गया। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलो इस बार कॉपी मत दिखाइएगा, इस बार कॉपी मत दिखाना क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। चैट सेक्शन में रिप्लाई, चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए बाकी बच्चे, ठीक है। करेक्ट है, वेरी गुड, एकदम ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया। गुड गुड। बेटा ठीक है ठीक है। चलो तो यहाँ साफ नजर आ रहा है 2 और 4 कटेंगे, ये 3 और 5 तो कट नहीं सकते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा बेटा? ऊपर है 3 और यहाँ है 1। 3 गुणा 1। नीचे है 2 गुणा 5। कर दो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10।
3/10। अब क्योंकि दोनों ही संख्या प्लस की है तो निशान तो प्लस का ही आना है ना, इसमें तो डाउट ही नहीं है कि साइन क्या लेंगे। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है। होमवर्क जो होगा ना, होमवर्क मैं आपको कल ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। यस मैम। और हाँ, एक और चीज बेटा, आपकी देखो अगली क्लास 11 को होनी है, लेकिन 11 को रक्षाबंधन है तो उस दिन छुट्टी रहेगी। क्लियर है? 11 को क्लास नहीं होगी। ओके हाँ, 11 को नहीं होगी बेटा, अब सीधा शनिवार को होगी, है ना, क्योंकि अगली क्लास अब आपकी 11 को होनी थी ना। ओके मैम। शनिवार को होगी डायरेक्ट। ओके। मैम कॉल में